बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज मैं आपको इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरे के पूरे पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ाऊंगा, जिसमें आज मैं आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रो, उसके पहचान किए जाने वाले शब्द, उसके फॉर्मूला और फिर बनाए जाने वाले बहुत सारे एग्जांपल्स को आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो गाइस, इसको अंत तक देखें, बहुत बारीकी से उन चीजों को समझने की कोशिश करें जो मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पर एक साथ सारे फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब करते हुए इसके इंट्रो को बताऊंगा, जिससे कि आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इन जनरल लैंग्वेज आप पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर पकड़ हासिल कर सकें। क्योंकि हमारे द्वारा बोलचाल में हमारे द्वारा बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत आम शब्दों में पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर दिया जाता है, हमें पता तक नहीं चलता है कि हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस वहां पे बोल दिया है। तो उन चीजों को समझाने के लिए आप इस पूरे लेक्चर को देखें और समझें, क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको जितने भी टेंस स्ट्रक्चर्स हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसके द्वारा आप उन चीजों का इस्तेमाल अपनी बोलचाल की भाषा में, अपनी डेली रूटीन में, अपने व्यवहार में करना सीखें। क्योंकि यदि आप स्पोकन में कमांड हासिल करना चाहेंगे तो आपको आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल एटमॉस्फेयर, जनरल टॉकिंग को ही समझ के उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप वहाँ पे स्पोकन सीख सकते हैं। कहीं से किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आपको स्पोकन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए आप लोग इसको देखें और समझें जो मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। तो गाइस, आज का जो हमारे वीडियो का टाइटल नेम है वो है पास्ट सिंपल टेंस, यानी आज मैं आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को लेकर काफी डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, पास्ट सिंपल टेंस का जो इंट्रो होता है वो इंट्रो होता है, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है कि कोई घटना भूतकाल के किसी समय विशेष में घटित हुई हो या कोई कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ हो, तो वहां पे हम उन सामान्य घटनाओं को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कोई घटना भूतकाल में घटित हुई हो, ठीक है, जिसमें सामान्य घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया जाए, तो वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पहचान, इसके आइडेंटिकल वर्ड्स की बात करें कि इसमें किस प्रकार से वाक्यों को हम पहचान सकते हैं, तो इसमें जो वाक्य होते हैं उनका अंत होता है गया या गया था, खाया या खाया था, जैसे कि लिया या लिया था, दिया या दिया था। तो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार की एक शाब्दिक पहचान, एक वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी देखने को नहीं मिल रही है। आपको यदि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान को समझना है, आपको यदि इसकी आइडेंटिटी ग्रिप बनाना है, तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इस पूरे पास्ट सिंपल टेंस में आप सभी वाक्यों का अंत या तो किसी भी एक वर्ब पर कर देंगे। जरूरी नहीं कि यही वर्ब आएगी, वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज आती है। तो कुल मिला के आप याद रखें कि पास्ट सिंपल टेंस में समाप्त होने वाले समस्त वाक्यों का अंत डायरेक्ट या तो वर्ब पर होगा या उस वर्ब के साथ आपके वाक्यों में था, थी या थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि पास्ट सिंपल टेंस की जो हमने पहचान, जो हमने आइडेंटिटी मानी है, वो केवल एक फॉर्मेट है, उसको आप किसी प्रकार का शाब्दिक पहचान ना माने। जैसा कि आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, शाब्दिक पहचान मानते हैं, वैसा यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पास्ट सिंपल टेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए या तो आपके समस्त वाक्यों का अंत वर्ब पर होगा या वर्ब के साथ था, थी, थे जैसे शब्दों पर ही यहाँ पे वाक्यों का अंत किया जाएगा। ओके, तो क्या होना है यहाँ पे, या तो समस्त वाक्यों का अंत वर्ब पर हो या वर्ब के साथ था, थी, थे जैसे शब्दों पे हो, तो ही वहां पे आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? अब देखिए जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे कि तुम कहाँ गई थी, ठीक है ना, तुम कहाँ गई थी, ये पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। तुमने क्या किया या तुमने क्या किया था, उसने क्या कहा या उसने क्या कहा था, पिताजी कहाँ गए थे, तुम यहाँ क्यों आई थी, उसने यहाँ काम कैसे किया था, तुमने मना क्यों किया था, क्या वह नहीं आई थी, क्या वे चले गए थे, क्या वे नहीं आए थे, उसने क्या बताया, उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने क्या क्या कहा। तो ये सभी जो वाक्य आपने भी यहाँ पर रैंडमली सुने, ये सभी के सभी वाक्य क्या है, आपके पास्ट सिंपल टेंस के
सेंटेंस के ही वाक्य हैं जिनमें आपने किसी भी एक वर्ड टू वर्ड यानी शाब्दिक पहचान को नहीं देखा कि जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि ये आपका पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी है। आपने यहाँ पे एक फॉर्मेट को देखा और वो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का था कि या तो आपके वाक्यों का अंत वर्ब पर हो या वर्ब के साथ था थी तेजे शब्दों पे हो। जैसे तुमने कल क्या कहा या तुमने कल क्या कहा था, कहा या कहा था, उसने क्या किया या उसने क्या किया था, तो किया या किया था। तो कुल मिला के आप ये समझ चुके होंगे कि पास्ट सिंपल टेंस में हम जितने भी वाक्यों का अंत करेंगे उन सभी का अंत या तो वर्ब पर होगा या वर्ब के साथ था थी थे जैसे शब्दों पर होगा। ओके, तो ये रहा गाइस पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज की। गाइस पास्ट सिंपल टेंस के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो अफर्मेटिव से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक बनते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इन अफर्मेटिव कैटेगरी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेगेटिव से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक आपकी मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है और पूरे के पूरे टेंस में आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जो आपका मेजर वर्क है वो क्या है, वो ये है कि इन अफर्मेटिव कैटेगरी आपको बस वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। बाद में आपकी सब जगह डिड हेल्पिंग वर्ब चलेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। अगर आप ये दो चीजें याद रखते हैं कि भाई हमको अफर्मेटिव सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है और बाकी सभी कैटेगरीज में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, तो आपको बहुत सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको जो यहाँ पे अफर्मेटिव से लेकर तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूलाज को रिकॉल कराऊंगा, तो आप देखेंगे किसी फॉर्मेट पे ही आपके सभी फॉर्मूलाज यहाँ पर बने हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द अफर्मेटिव फॉर्मूला इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। गो टू द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, आप इसे डिडंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, गो टू द इंट्रोगेटिव कैटेगरी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। नाउ गो टू द QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पर QW प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये रहा आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने भी यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में देखा। तो गाइस पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रो हो गया, उसके आइडेंटिकल वर्ड्स हो गए और ये यहाँ पे अभी आपने इसके फॉर्मूलाज को भी देखा। अब हम यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे रेगुलर आइडेंटिटी के तौर पे बताऊंगा। मैं आपको उनको विशेषकर वांट, डबल वर्ब और नीड के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले वांट, डबल वर्ब और नीड को पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने काफी डिटेल से समझा है कि किस प्रकार से आप वांट को, डबल वर्ब को, नीड को इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस देखते हैं इसमें किस प्रकार से एग्जांपल्स बनते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, वह बाजार गया था। ये यहाँ पे आपके पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव कैटेगरी है, ठीक है ना। वह बाजार गया था, तो वह हुआ सब्जेक्ट, ठीक है ना। बाजार कहाँ गया था, ऑब्जेक्ट, और गया यहाँ पे आपकी वर्ब है, गया था पूरा पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी। कैटेगरी कौन सी है गाइस, आप जानते हैं अफर्मेटिव। देखिए आपने मेरा आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसे जानकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन सभी कैटेगरीज को काफी आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी अफर्मेटिव। अब आपका ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट सिंपल टेंस का कैटेगरी अफर्मेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव कैटेगरी में आपका पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जिसका ट्रांसलेशन होगा वह होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, तो ये होगा ही went, वर्ब की सेकंड फॉर्म went, he went to market, बाजार यानी मार्केट। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा he went to market, वह बाजार गया था। गाइस यहाँ पे हमने went के बाद टू प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करा। आपको यदि कहीं कोई डाउट हो किसी प्रपोजिशंस में तो मेरा टू प्रपोजिशंस करके एक वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आप देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि कहाँ पे हम टू प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है उसे पैसे चाहिए थे।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको वांट, नीड और डबल वर्ब के भी एग्जांपल साथ साथ बताऊंगा। तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में बराबरी से इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर उसे पैसे चाहिए थे, ये भी आपका पास्ट सिंपल टेंस के एग्जांपल हैं। चाहे तो आप इसे जरूरत के हिसाब से नीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार वांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना याद रखें कि आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए दोनों ट्रांसलेशंस कर दिए हैं। उसे पैसे चाहिए थे, अगर आवश्यकता है तो आप बोल सकते हैं ही नीडेड मनी, नीड में आपकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और वांट में इच्छा के हिसाब से बना सकते हैं ही वांटेड मनी। दोनों के दोनों ट्रांसलेशंस अपने आप में सही हैं, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, ये आपकी नीड भी हो सकती है और आपकी विश भी हो सकती है। तो इसके चलते हमने दोनों ट्रांसलेट करें। बशर्ते इतना सा याद रखना है आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है, स्पेशली इन अफर्मेटिव कैटेगरी, ठीक है ना। तो ये भी आपका अफर्मेटिव कैटेगरी में था, उसे पैसे चाहिए थे, तो ये बना आपका ही नीडेड मनी, ये ही वांटेड मनी। अब जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जैसे कि ये वह वो नहीं आया, इसका हुआ वो नहीं आया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया वो, जिसे आप वह बोल सकते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस की जनरल लैंग्वेज हमने इस्तेमाल करी है, इसलिए हमने वह को वो के रूप में आपके लिए यहाँ पे लिखा है, वो नहीं आया। कई बार हम चालू भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो नहीं आया यार, वो नहीं गया, वो नहीं सुना, वो नहीं कर पाया, वो नहीं आ पाया। हम सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन्स के लिए भी वह, चाहे ही हो चाहे शी हो, के लिए हम वो शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिखा है, वो नहीं आया, इसी प्रकार वो नहीं गया, उसने नहीं किया, ये सब इसी प्रकार से बनेंगे। तो ये आपका नेगेटिव कैटेगरी हुआ। और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा ही डिडंट कम। क्या होगा? ही डिडंट कम। हमने नेगेटिव कैटेगरी के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करा, और यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुनी है, कम केम कम, तो कम हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिया, वो नहीं आया, ही डिडंट कम। ओके, अब अगला सेंटेंस है माँ ने खाना नहीं बनाया। सेम पैटर्न है, नेगेटिव कैटेगरी है गाइस, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपका माँ सब्जेक्ट हो गया, खाना यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं बनाया, खाना, दैट्स आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। नहीं यहाँ पे नेगेटिव कैटेगरी है, वो बनाया आपकी यहाँ पे वर्ब है। तो आपका यहाँ पे माँ ने खाना नहीं बनाया, इसका ट्रांसलेशन होगा मदर डिडंट प्रिपेयर फूड। क्या बना? माँ ने खाना नहीं बनाया, मदर डिडंट प्रिपेयर फूड। बनाने के लिए हमने यहाँ पे चाहे तो कुक वर्ब भी ले सकते थे, चाहे तो प्रिपेयर वर्ब भी ले सकते थे। हमने यहाँ पे प्रिपेयर वर्ब लिया और नेगेटिव कैटेगरी में बना मदर डिडंट प्रिपेयर फूड, माँ ने खाना नहीं बनाया। ओके, अब जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जैसे कि क्या तुम स्कूल गए थे। ये आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल गए थे। यहाँ पे क्या से आपने पहचाना, ये आपकी इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। ओके, आई रिपीटिंग, आई होप सो आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीडली काम कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को जल्दी ना लगे, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देखे होंगे, जिससे आपको रैंडम आंसर की आइडेंटिटी तो क्लियर होनी ही चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या से हमने पहचान लिया कि आपकी कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। ओके, सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम, ठीक है ना। कहाँ गए? दैट्स आपका ऑब्जेक्ट, गए आपकी वर्ब, और ये क्या आपकी इंट्रोगेटिव कैटेगरी को यहाँ पे शो करता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो हम हमेशा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशंस करते हैं गाइस, आप अब तक देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट तुम यानी यू, गए यानी होता है गो, कहाँ? स्कूल, तो ये होगा आपका टू, और ये आपका आएगा Did you go to school? क्या तुम स्कूल गए थे? ये इसका ट्रांसलेशन हुआ Did you go to school? क्या कल बारिश हुई थी? ओके, कैटेगरी क्या है यहाँ पर? क्या यानी इंट्रोगेटिव। कल यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कंडीशन बता रहा है, और बारिश हुई यहाँ पे ये एक वर्ब है, और ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है एग्जांपल। तो गाइस अब आप देखिए यहाँ पे आपके इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कहीं पे मिल नहीं रहा है, सब्जेक्ट आपका गायब है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जैसा अंडरलाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखें, जब कभी भी आपके वाक्यों में मौसम, ऋतु, जलवायु, अंधेरा, उजाला, किसी प्रकार की बात कही जाए, तो वहां पे आपका सब्जेक्ट हमेशा इट चलता है। क्योंकि आपने बारिश की बात करी, आप बोल सकते हैं कल कितनी गर्मी थी, आज बहुत अंधेरा है, कल बहुत अच्छा दिन था, ठीक है ना।
आज कौन सा दिन है, इस प्रकार की चीजों को बतलाने के लिए आप वहां पर हमेशा सब्जेक्ट इट के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि समस्त प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं बतलाने के लिए और किसी भी नेचुरल चीज को बतलाने के लिए इट सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी होगी इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चलेगा तो यहाँ पे आपके आगे लगेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब, तो आपका होगा डिड प्लस इट, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब बोलता है और फर्स्ट फॉर्म लगाएं आप, बारिश होना, ये होता है रेन। डिड इट रेन, क्या कल बारिश हुई थी। अब कल के लिए हमें यस्टरडे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप भूतकाल के दिन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे बीता हुआ है, तो ये बनेगा डिड इट रेन यस्टरडे। क्या होगा? डिड इट रेन यस्टरडे। अगला सेंटेंस, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। क्या है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। कौन सी कैटेगरी? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मैं हर बार हर वीडियो लेक्चर में जब भी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं आपको क्या और नहीं को सर्कल बनाने का सजेशन जरूर देता हूँ, जिससे आपको डाउट ना रहे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, कैटेगरी क्या हो गई यहाँ पे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्योंकि आप देख रहे थे कुछ नहीं था तो ये हो रहा था अफर्मेटिव, नहीं आया तो हो रहा था नेगेटिव, क्या से वाक्य शुरू हो रहे थे तो ये था इंट्रोगेटिव, और क्या और नहीं से वाक्य आ गए तो कैटेगरी होगी आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगेन आई एम सेइंग दैट आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में मैंने चीजें बहुत डिटेल में आपको बतलाई है, यदि नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। तो कैटेगरी यहाँ पे भी हमारी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, अब उसने यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आपका। किसको नहीं बताया? तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट, और बताया यहाँ पे आपकी वर्ब। तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो बनेगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिडंट ही टेल यू। क्या ट्रांसलेशन होगा गाइस? डिडंट ही टेल यू, क्या उसे तुम्हें नहीं बताया। बतलाने के लिए आप टेल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कहने के लिए आप यहाँ पे से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम यह काम नहीं करना चाहते थे। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने चाहते थे शब्द का इस्तेमाल करा। मैं आपको डबल ओवर वीडियो लेक्चर में काफी डिटेल में समझा चुका हूँ कि जिन वाक्यों का काम चाहता है, चाहती है या चाहता था, चाहती से किया जाए तो वहां पे आप डबल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। डबल वर्ब वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे जरूर देखें। क्योंकि आप कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस को आप देखें तो वहां पे आपको चाहता है, चाहती है, चाहता था, चाहती थी जैसे शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है। उस कंडीशन में वहां पे आपको डबल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कैसे काम करता है, क्या होता है, आप इसे वहां जाकर डिटेल में समझें। मैं आपको भी यहाँ कुछ हिंट देता हूँ। तो क्या तुम यह काम नहीं करना चाहते थे। गो टू द कैटेगरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। क्या नहीं करना चाहते थे, यह काम, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके वाक्यांश हो रहा है चाहते थे यानी डबल वर्ब। तो डबल वर्ब में हमेशा चाहता है, चाहती है पहली वर्ब मानी जाती है, जिसका अनुवाद क्या होता है वांट, और डबल वर्ब है तो एक वर्ब और मिलेगी, तो ये हो आपका यहाँ पे करना। तो कुल मिला के हमारा डबल वर्ब का फॉर्मेट फिक्स हो गया और आपके पूरे वाक्य में हर चीज अंडरलाइन की जा चुकी है। तब आपके वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क के फॉर्मूले के द्वारा, और आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिडंट यू वांट टू डू दिस वर्क। क्या होगा? डिडंट यू वांट टू डू दिस वर्क। डबल वर्ब था तो हमने सबसे पहले चाहता है, चाहती है ने वांट को पहले लिया और टू लगाकर हमने यहाँ पे करना यानी दूसरी वर्ब को लिखा। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ क्या तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते थे। Didn't you want to do this work? तो गाइस अभी हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक आए। अब हम लोग यहाँ पर QW इंट्रोगेटिव एंड QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के भी एग्जांपल देखेंगे। और साथ ही एक चीज का ध्यान रखें, मैं इस वीडियो लेक्चर्स के जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिसेस भी कराऊंगा, जिससे आपके पास्ट सिंपल टेंस में यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो वो कंप्लीट हो सके और आपकी प्रैक्टिस कमजोर ना रहकर सॉलिड हो सके। तो वो मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा भी बताऊंगा। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल। वह कहा गया था। अब ये कौन सी कैटेगरी है? ये अब आपका यहाँ पर QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, क्योंकि कहाँ शब्द के द्वारा हम पहचानेंगे कि QW इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कहाँ।
तो कैटेगरी आपकी क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव हो गई, सब्जेक्ट हो गया आपका वह। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होता है क्यू डब्ल्यू प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्यू डब्ल्यू वर्ड है वो बाहर निकल के आएगा, वो कहाँ बनेगा, वेयर डिड ही गो। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ, वह कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो, कहाँ के लिए हमें वेयर को सबसे पहले यहाँ पे आगे करा। गॉट इट गाइस। अगला सेंटेंस, उसने क्या किया था, यहाँ पे सेंटेंस है उसने क्या किया था, ये यहाँ पे आपका क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव है। अभी आपको समय पहले देख रहे थे, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही थी, स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा था, तो वो था आपका इंट्रोगेटिव कैटेगरी। लेकिन यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द देखने को मिलता है तो फिर वो वहाँ पे आपकी क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसने क्या किया था, तो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया तो कैटेगरी होती है हमारे यहाँ पे क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव। और ये क्या यहाँ पे आपका व्हाट के रूप में कन्वर्ट होगा, तो ये हुआ उसने क्या किया था, क्या बना यहाँ पे व्हाट। अब आएगा आपका डिड हेल्पिंग वर्ब, देन उसने ही, और करने के लिए आएगा आपका डू। तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था, सेम ट्रांसलेशन से यहाँ पे रहा। अगला सेंटेंस, वह क्या करना चाहता था, सेम सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया, वह क्या करना चाहता था, क्या यहाँ पे क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी का वर्ड आया फिर से। पर ध्यान दीजिए वाक्यांश यहाँ पे चाहता था शब्द पे हो रहा है। मैंने पहले भी आपको सेंटेंस बताए थे कि यदि वाक्यांश चाहता था चाहते थे पे हो तो वो आपका डबल वर्ब होता है। तो ये आपके डबल वर्ब में से ही मैंने इसको उठाया है क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपको समझाने के लिए। तो वह क्या करना चाहता था, तो चाहता था में हमेशा चाहता था पहली वर्ब मानी जाती है, चाहता चाहते चाहते वांट के रूप में। वो एक वर्ब और मिलती है हमें, तो यहाँ पे आ रहा है करना। तो कैटेगरी हमारी होती है क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव। तो सेम फॉर्मूला आएगा क्यू डब्ल्यू प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म, जिसको अगर हम इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन वर्ड है उससे बाहर निकलना है। तो क्वेश्चन वर्ड है आपका क्या, यानी आएगा आपका व्हाट, और डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट आएगा आपका ही। देखिए आपका फार्मूला बोलता है क्यू डब्ल्यू प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्यू डब्ल्यू लिया, व्हाट डिड आपने लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लिया सब्जेक्ट, ये आया ही शुड। अब बोलता है आप वर्ब लें, तो वर्ब में डबल वर्ब है, तो डबल वर्ब में सबसे पहले वांट का इस्तेमाल पहले होता है, क्योंकि डबल वर्ब में हमेशा जो पहली वर्ब होती है जिसका अनुवाद वांट होता है वो सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे आएगा वांट, और दोनों क्रियाओं के बीच में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, वो करना होगा डू। तो क्या बनेगा, वह क्या करना चाहता था, व्हाट डिड ही वांट टू डू, क्या होगा, वह क्या करना चाहता था, व्हाट डिड ही वांट टू डू, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके गाइस। अब अगला सेंटेंस है, उसे क्या चाहिए था, क्या है, उसे क्या चाहिए था, ये आपकी क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। यहाँ पे भी क्या शब्द का इस्तेमाल बीच में किया गया है, जिससे आप समझ सकें कि क्या शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो हमारी कैटेगरी वहाँ पे क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। तो ये चाहिए था, अब आप चाहें तो इसको नीड के द्वारा बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको वांट के रूप में बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आप इसको चाहते हैं। यहाँ पे इसका दो प्रकार से अनुवाद होगा, और जो अनुवाद होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, व्हाट डिड ही वांट या व्हाट डिड ही नीड, क्या बनेगा, व्हाट डिड ही वांट, व्हाट डिड ही नीड। मैं आपको वांट और नीड के वीडियो लेक्चर में पहले पढ़ा चुका हूँ कि आपकी कोई इच्छा होगी तो वांट के द्वारा, जरूरत होगी तो आप नीड के द्वारा यहाँ पे आप बताएंगे। तो उसे क्या चाहिए था, ये हमने यहाँ पे इसके दो प्रकार के ट्रांसलेशंस करे। गाइस अगेन आई एम सेइंग दैट मैं आपको वांट, डबल वर्ब और नीड के पहले से ही वीडियो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखे तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ जाके आप इनको बहुत डिटेल समझ सकते हैं। एंड दिस इज अ पर्सनल सजेशन टू एवरीवन दैट इफ यू वांट टू लर्न वेरी वेल प्रेजेंट सिंपल टेंस and past simple tense, so you should know very well about the double verb, about the want, about the need. यदि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है सब लोगों के लिए कि आपको डबल वर्ब, वांट और नीड का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो आप उसे जरूर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। अब आते हैं अगले वाक्य की तरफ, वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी, क्या है, वो मुझसे बात या बातचीत क्यों नहीं करना चाहती थी। आप जानते हैं क्यू डब्ल्यू के साथ नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो कैटेगरी हमारी होती है वहां पे क्यू डब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, यहाँ पे क्यों के साथ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी कैटेगरी होगी क्यू डब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट वो,
चाहती थी, आप जानते हैं डबल वर्ब कैसा होता है, तो यहाँ पे डबल वर्ब के द्वारा वाक्य का निर्माण किया जाएगा। तो ये डबल वर्ब की पहली वर्ब है, ठीक। और अगली वर्ब है बात करना। ये करना अकेला नहीं, बात करना यहाँ पे पूरी वर्ब मानी जाएगी। इकट्ठा वर्ब है बात करना, अकेला करना आप ना माने, बात करना ही यहाँ पे पूरी वर्ब रहेगी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट है किससे, तो मुझसे, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में आपका इस्तेमाल होगा। तो ये आपका डबल वर्ब ऐसा है जिसे आप बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपकी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला होता है ट्रांजिशंस के लिए, QW प्लस डिड नॉट या डिडंट। तो QW प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेशन होगा उसमें सबसे पहले हम QW वर्ड को बाहर निकालेंगे। QW वर्ड है आपका क्यों, यानी होगा व्हाई। अब आएगा आपका डिड नॉट, क्योंकि ये आपके QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, तो QW पे डिड नॉट, तो व्हाई यानी QW में क्यों, और डिड नॉट आया। अब आएगा सब्जेक्ट वो, यानी यहाँ पे आप शी लीजिए क्योंकि वाक्य अंत हो रहा है। चाहती थी यानी ये फीमेल वर्जन है, तो चाहती थी के हिसाब से वो यहाँ पे शी के रूप में कन्वर्ट हुआ, हुआ व्हाई डिडंट शी। अब डबल वर्ब में सबसे पहली वर्ब होती है आपकी वांट, जिसे आप सबसे पहले लेते हैं और दोनों क्रियाओं के बीच में आप टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन गया आपका व्हाई डिडंट शी वांट टू टॉक। किससे बात नहीं करना चाहती थी, मुझसे। तो इसका अनुवाद होगा टू मी, और आएगा आखिरी में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझ के लिए मी आया, उससे का अनुवाद कर रहे हैं आप टू के रूप में। तो व्हाई डिडंट शी वांट टू टॉक टू मी, ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा। गाइस अगेन आई एम सेइंग दैट टू को लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है, टू प्रपोजिशन, जिसे आप जरूर देखें। ये कहाँ कहाँ लगता है, किस किस कंडीशन में लगता है, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है वह तुम्हारे घर क्यों नहीं आए थे। ये आपकी अगेन QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। किस वर्ड से पहचाना, क्यों नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका क्यों यानी व्हाई, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी के लिए आएगा डिडंट हेल्पिंग वर्ब, वह तुम्हारे घर क्यों नहीं आए थे, तो वह होगा आपका ही के रूप में, व्हाई डिडंट ही। अब आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आना यानी आएगा कम। कहाँ, तुम्हारे घर, तो टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा, टू योर हाउस। तो क्या बना, वह तुम्हारे घर क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिडंट ही कम टू योर हाउस, ठीक है ना। क्या आया, व्हाई डिडंट ही कम टू योर हाउस, वह तुम्हारे घर क्यों नहीं आए थे। तो ये बना आपका। अब देखिए हमने पूरे इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस की तरह यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे, यहाँ पे हमने कई प्रकार की चीजें बनाने की कोशिश करी, जिसमें हमने फॉर्मूलाज की मदद ली और सब प्रकार से हमने यहाँ पे सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया। गाइस आई होप सो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स को कई प्रकार के फॉर्मूला से समझाने की कोशिश करी। आप बहुत सारी चीज समझे होंगे। इसी प्रकार से आप इस वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, मेरे चैनल्स की वीडियोस को लाइक करते रहें और कई लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, इसको शेयर करें। मैं इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपको पहुंचाता रहूंगा। कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल एंड वेट फॉर न्यू वीडियो दैट्स नेम इज द प्रैक्टिस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। थैंक यू गाइस।